फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3 जो कि बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर है, इंटर लेवल का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी बिहार में वैकेंसी आ रखी है जो कि लगभग 12,000 के आसपास पोस्ट हैं। तो और ये कोइंसिडेंट नहीं है क्योंकि इस समय चुनाव होने वाला है, तो वैकेंसी तो आएगी ही। तो इस मौके को हाथ से ना गंवाते हुए चलिए हम लोग उसकी तैयारी करें जम के। इसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा या कंप्लीट कराऊँगा 75 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि होंगे जीएस और साइंस के। और यानी कि 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो इस तरह से टोटल 300 नंबर के हो जाएंगे। और यह सेट नंबर 3 है जिसमें हम लोग लगभग 25 प्रश्न करेंगे। और जो इसमें स्टेट पोर्शन होगा उसमें मैं आप लोगों को टेबल भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े और आप इसे याद कर लें। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि जो मैं इसको डिस्कस करूँगा, जो इसको मैं नहीं लिख पाऊँगा, वो मैं नोट्स के माध्यम से इसी पीडीएफ में अटैच कर रखा हूँ ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को ना देखना पड़े और आप उसे देख के आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशमुख। ठीक है, जो सीडी देशमुख हैं प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1943 ईस्वी में अपॉइंट किया गया था। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिसने रुपए, जो ना ऐसे साइन होता है, रुपए का साइन डिजाइन किया था, वह पढ़ रहा था। तो पहला ऑप्शन है आपका जेएनयू, दूसरा है आईआईटी बॉम्बे, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, उस छात्र का नाम है उदय कुमार। ठीक है, और ये आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे अभी। ये वो तीसरा प्रश्न है आपका, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो पहला है आपका ऑप्शन नासिक, दूसरा है देवांश, तीसरा है सालबानी और चौथा है होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवांश। देवांश कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है, और इसका कल्पना जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसका स्थापना जो हुआ था, स्थापना जब हुआ था तो 1974 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो हम लोग अभी जनसंख्या का जनगणना कब हुआ है? अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सेंसस 2011 का है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, आपका यूपी। ठीक है, 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, 3 नंबर पे आता है आपका बिहार और चौथे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आउट कौन हो रहा है? तमिलनाडु। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो कह रहा है कि किसका प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक में आता है सबसे ज़्यादा बिहार का। राइट आंसर आपका बिहार, इसका जनसंख्या घनत्व है 1102 है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल 2 नंबर पर आता है, इसका है 1029, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और भारत का आता है जनसंख्या घनत्व कितना आता है? 382। ये सब मैं आपको पीडीएफ के लास्ट में सब कुछ प्रोवाइड करा रखा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर है आपका, भारत में सुपर कंप्यूटर जो है पहले विकसित किया गया उसका नाम था। जो सुपर कंप्यूटर है भारत का पहला जो विकसित किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था परम
सरिता, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए। जो इसको डेवलप किया था उसका नाम था सी डैक नाम की संस्था है, उसने इसको डेवलप की थी, ठीक है। और यह 1 जुलाई 1991 में किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में 4G जो सेवा है उसका प्रारंभ किया गया है आपका, ऑप्शन है 2000 है, 2012 है, 2016 है, अभी प्रारंभ नहीं हुई। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 2012 में शुरू किया गया है। यह भारतीय एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया था। जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसको बोला जाता है TDLTE। आप मोबाइल चलाते होंगे तो आप जब भी 4G आपके मोबाइल में पकड़ता होगा तो यहाँ पे LTE जरूर लिखता है। इस LTE का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी बहुत जानना जरूरी है। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रखा है LTE का फुल फॉर्म। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे स्टेट के ही पोर्शन हैं, सारे प्रीवियस ईयर मतलब मैक्सिमम स्टेट ही आ रखा है इसमें, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको। देखिए यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा FTSE 100। 100 का मतलब है कि यह 100 कंपनियों का समूह है। और FTSE का जो फुल फॉर्म होगा आपका, यह हो जाएगा द फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए तो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। गांधी जी, नेहरू जी, मालवीय जी, राजीव गांधी। तो महामना के नाम से हम लोग मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट दे रखे हैं, जैसे कि उपाधि हैं, प्राप्तकर्ता हैं और दाता। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपका सारा कंप्लीट हो जाए और कहीं और जाके ना देखने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे गुरुदेव का जो उपाधि है इसे इसे किसने दिया था? जो प्राप्तकर्ता हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, देने वाले महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। महात्मा जो हम लोग लगाते हैं महात्मा गांधी जी के नाम के पहले, इस टाइटल को किसने दिया था, इस उपाधि को किसने दिया था सर्वप्रथम? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। और किसे दिया था? तो महात्मा गांधी जी को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी पहली बार किसने कह के बुलाया था? तो एडोल्फ हिटलर है, तो वह सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बुलाता था, ठीक है। तभी से ये फेमस हो गया, तो हम लोग बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। से बारदोली की महिलाएं जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दी हैं, ठीक है। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो पहले जो राष्ट्रपति हैं, उनको देश रत्न या अजात शत्रु कह के बुलाते थे। इसी से वो फेमस हो गए और उनको बोला जाता है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम करके बुलाया था और यह टाइटल उनके साथ जुड़ गया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया था? देश नायक की उपाधि दी थी। महाराजा खेतड़ी हैं जो विवेकानंद जी को विवेकानंद का उपाधि दिया था, इसी के साथ वो स्वामी विवेकानंद हो गए। सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। इसी तरह से राजा राम मोहन राय में जो राजा उपाधि दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अकबर द्वितीय के अकबर द्वितीय ने इनको दिया है उपाधि, ठीक है। इसी के साथ ये नाम फेमस हो गया, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी है, मधुबाला है, मीना कुमारी है, नरगिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी, ठीक है। और
देविका रानी हो गया। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर ये करंट अफेयर्स का जुड़ा हुआ है, मगर इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यह जो बोला है ना, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, तो ये प्रथम देश है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये कभी भी पूछ सकता है क्योंकि यह स्टेट का पोर्शन आ गया। तो पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। 2005 ईस्वी में इसने अपने देश में लागू कर दिया था। यह ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये कदम उठाया था और अतिरिक्त कर वसूलता था कितने डॉलर का? $290 का। यह कदम क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया। अब हम लोग जान लेते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह कब अडॉप्ट हुआ, मतलब कब पास हुआ था। 11 दिसंबर 1997 में यह पास हुआ और उस लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस गैस होता है उसको कम करने के लिए कदम उठाया गया था। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और स्पेन। तो देखिए जो कीवी चिड़िया है यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह ऐसी पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकती। पूछता है ना सवाल, कौन सी ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती, तो उसका आंसर हो जाएगा कीवी। ठीक है, ये कहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है? तो न्यूजीलैंड की। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका मुद्रा से रिलेटेड है। तो देख लीजिए ब्राज़ील की मुद्रा है, बताइए क्या हो जाएगा ब्राज़ील की मुद्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल। ठीक है, और इसी के साथ इस बार हम लोग जैसे कि आपका एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, तो एक ही बार सभी का नाम देखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस बार सिर्फ और सिर्फ एशिया का लिस्ट दे दिए हैं और उसके साथ इसमें देश होगा, उसका राजधानी होगी और उसकी मुद्रा होगी। आप उसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, प्रश्न आए एग्जाम में तो बन जाए। ठीक है, ये लिस्ट है आपके सामने, देख लीजिए आप लोग एक बार। जैसे भारत का राजधानी क्या है? नई दिल्ली, रुपया तो पता ही है सबको। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, इसका मुद्रा क्या है? टका। भूटान का राजधानी है थिम्पू, इसका मुद्रा क्या है? नगल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या है? रुपया। म्यांमार का क्या है राजधानी? नई पैताओ है, इसका मुद्रा क्या है? क्यात। पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी है, इसका मुद्रा क्या है? अब रुपया। इसी तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एशिया का पूरा दे दिया है, जैसे है एशिया देश का। देखिए यहाँ पे एशिया का पूरा दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा एशिया का दे रखेंगे ताकि आगे से कोई भी सवाल आए मुद्रा का या राजधानी का तो आपसे बन जाए। ठीक है, सऊदी अरब का देखिए रियाद दिया है, राजधानी है रियाल, इसका मुद्रा है। ठीक है, इसी तरह से सब देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एशिया का है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को क्या बोला जाता है? महलों का शहर। और कोलकाता पड़ता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे। हाँ देखिए, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं किंग ऑफ गुड टाइम्स। जैसे कि जो हमारे यहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा इसलिए बोला जाता है कि देखिए उसके पास बहुत सारी कंपनियाँ थी, किंगफिशर एयरलाइंस, बहुत सारी, मगर वो क्या है कि इतना अयाशी करता था, इतना अयाशी करता था कि उस पर अभी मतलब प्रेजेंट में 1.4 बिलियन US$ का कर्ज है उस पे। और इसी के साथ भारत सरकार ने उसको भगोड़ा घोषित कर रखा है और वो अभी भारत में नहीं रहता है, वो विदेश में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको जिस समय था वो उसको बोला जाता है कि अच्छे समय का राजा। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न में चलते हैं।
यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। जैसे नहीं सुने हैं आप लोग कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि जो पहली महिला है ना, प्रथम परीक्षण नली शिशु, तो उनका नाम क्या था? तो पहली टेस्ट ट्यूब जो बेबी थी उनका नाम क्या था? दुर्गा था, हर्षा था, सिमी थी, राधा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षा। ठीक है, हर्षा चावला हो जाएगा। यह पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनको जो पैदा हुई थी IF टेक्निक के द्वारा, जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986 में हुआ था और 2016 में एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, इसलिए यह न्यूज में आई थी और यह करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये करंट अफेयर से भी है और इसे आप प्रथम परीक्षण वाला बोल सकते हैं, तो इसलिए यह स्टेट में चला जाएगा। ये इसको पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको इसमें डाल रखा है। ठीक है, देखिए 17 नंबर देखिए आप लोग, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एयरलाइंस का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? दुर्गा बनर्जी हैं, डायना हैं, या नीरजा हैं, या आरती शाह हैं। तो 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दुर्गा बनर्जी, जो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी। ठीक है, इसी के साथ जो ये भी तो पूछ सकता है, वायुयान उड़ाने वाली पहली महिला, तो वो कौन सी थी? सरला ठकराल। ठीक है, सरला ठकराल जो पहली बार वायुयान को उड़ाई थी। एक साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अभिगमन करने की इजाज़त दी थी? मतलब इसका मतलब ये है कि आजकल जैसे कोरोना के बाद या कोरोना के समय आप लोगों ने सुना नहीं था कि जो भी जॉब करने वाले होते थे, घर से जॉब करते थे, उनको बोला जाता था वर्क फ्रॉम होम। तो वही स्टार्ट किया था कौन सा बैंक, जो पहली बार स्टार्ट किया था अपने कर्मचारियों के लिए घर से ये सुविधा दिया था? तो वो कौन? देखिए SBI को तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, तो इनको क्या ही ज़रूरत पड़ेगा। जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं वही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ICICI बैंक। या महिलाओं के लिए कदम उठाया था कि जो महिलाएं हैं वो घर से भी काम कर सकती हैं, इसीलिए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर है आपका। 19 नंबर है, वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, अब बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? आपके अररिया जिला में हुआ था। अररिया जिला में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1921 में हुआ था। और ये किसके लिए फेमस है, मशहूर हुई थी? मैला अंचल। उन्होंने जो उपन्यास लिखा था मैला अंचल, उसके लिए हुई थी। देखिए क्या है कि ये ना पुस्तक का नाम जरूर पूछ दे रहा है, 2 पुस्तक 3 पुस्तक हर एक सेट में रह रहा है, तो आपको पुस्तक का नाम भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, या पुराना पुस्तक हो या नया हो, सबका देखना पड़ेगा आपको। अरे पुराना में क्या है, जो हिस्ट्री में है पुस्तक उनको याद करना पड़ेगा, और कुछ हिंदी के लेखक लेखिका का याद करना पड़ेगा, और जो कुछ नए बुक है करंट अफेयर्स में आएंगे उनका याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम सब आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। मतलब कि कहने का मतलब इसका ये है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी बुक से ही है, देख रहे हैं, पूछ रहा है तो लगातार ही पूछ रहा है। पद्मावत को लिखने वाले थे, तो पद्मावत को कौन लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी को क्या बोला जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी। यह 1540 ईस्वी में इन्होंने इस बुक को लिखा था। और भाषा कौन सा था? तो अवधी भाषा था। ठीक है, अवधी भाषा था। ठीक है, और पद्मावत लिखा हुआ है, तो जो रानी पद्मिनी थी वो कहाँ की रानी थी? तो चित्तौड़ की महारानी थी। और वहाँ पे चित्तौड़ पे किसने अटैक किया था? उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। गेम ऑफ थ्रोन्स, देखिए ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स बोल रहा है, एक मशहूर जैसे कि सीरियल हुआ था, इसीलिए ये डाल दिया है। उसमें करंट का सवाल होगा, इसमें आया होगा, ये प्रीवियस ईयर में करंट का सवाल होगा। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन है, आर एंद्रादे हैं, सीयू गाप्टन हैं, या डेविस वेल्डासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज
मार्टिन, ठीक है। ये अमेरिकी लेखक है और HBO चैनल पे आता था ये एपिसोड, बहुत ही फेमस हुआ था। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं, देख रहे हैं, चार लगभग हम लोग सेट में देख लिए कि लगभग 4 प्रश्न जो है लेखक लेखिका या बुक से ही पूछ दिया। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं, बताइए कौन है? चेतन भगत है, सुरेश मेनन है, रामचंद्र गुहा है, नवीन चावला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ठीक है। इनकी पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये मस्त सवाल है। ये सवाल है, किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के। तो ये जो जेल था ये कहाँ पे था? जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है ना, वहाँ का पोर्ट ब्लेयर है, जो राजधानी है वहाँ की, वहाँ पे एक सेलुलर नाम का जेल है। तो उसी को बोला जाता था कि उसी कमरे में उनको बंद किए थे अंग्रेजों ने। तो वो आजकल पर्यटक स्थल बन गया है, ठीक है। तो वो जो द्वीप था वो काला पानी के सज़ा के लिए बदनाम था। जैसे कि क्या होता था, जैसे पहले जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में लोगों को सज़ा देना होता था तो अपने देश के नागरिकों को कहाँ भेज देता था? काला पानी की सज़ा देता था, वो उसको भेजता था, या ऑस्ट्रेलिया भेज देता था, नहीं तो अमेरिका भेज देता था। तो वो वहाँ से आ नहीं पाते थे क्योंकि उस समय मतलब उतना समुद्री रास्ते तो थे मगर उतना विकसित नहीं था। इस वजह से बोला जाता था, जैसे कि हम लोग अंडमान निकोबार है तब तो जहाज़ के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं, और उस समय ऐसा नहीं था। वहाँ पे उनको सज़ा देने के लिए जहाज़ से लेके जाया जाता था और वहीं पे छोड़ दिया जाता था, वहाँ पे जेल में बंद कर दिया जाता था ताकि वो वहाँ से वापस लौट के नहीं आ पाएँगे। यदि भागेंगे भी तो वो वहीं पे रह जाएँगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किसने ईमेल के लिए एट ऑफ चिन्ह चुना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। जैसे कि आप सुनिए, मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप लोग नहीं लिखते हैं ईमेल आईडी अपना बनाते हैं तो विकास @gmail.com। तो ये gmail.com है ना, ये मशीन हो गया और ये विकास हो गया यूजर नेम। इसको अलग करने के लिए @ जो खोजा था, जो चिन्ह लाए थे वो रे टॉमलिंसन थे, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, मतलब कि कंप्लीट हो गया। और ये भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे आप लोग जो भी हमने पढ़ा रखा है इसका नोट्स है, देखिए जो भी डिस्कस किया है सब लिख रखा है मैंने। आप इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, मतलब आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल्स में दे रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देख लीजिए सारा कुछ दे रखा है मैंने। हर्ष चावला जो नाम था, जो टेस्ट टीवी भी थे, IVF किड बोला जाता है उनको, जो कैप्टन दुर्गा बनर्जी हैं, पहली एयरलाइंस की प्रथम पायलट थी। सरला ठकराल हैं, जो वायुयान जो एरोप्लेन बनाया था वो उड़ाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म अररिया जिला में हुआ था, ये भी देखिए, महिला अंचल के लिए फेमस थी वो सब। यही देखिए आप लोगों के लिए पूरा कर रखे हैं, देखिए सारा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आपको ये सब मिल जाएगा। आप वीडियो के लिंक में जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करने का ऑप्शन हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। और हाँ, इसको ना भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।